Hello, good morning students. Now we're discussing 11th class chemistry, and after completing the last topic, demerits and merits of modern periodic table, now we have prediction of group, period and block of elements. ठीक है, तो लास्ट वीडियो में आपके जो भी काम बताया था मैंने कर लिया होगा. ठीक है, क्योंकि मेरिट्स और डीमेरिट्स तो हम 10th में भी करते आ रहे हैं, सेम ही है, कोई बहुत ज्यादा उसके अंदर अलग से बात नहीं है. ठीक है, तो अगला टॉपिक ये रहेगा कि किसी भी एलिमेंट का ग्रुप, पीरियड और जो ब्लॉक है वो कैसे प्रिडिक्ट किया जाए. ठीक है, आपको क्योंकि पूरी पीरियोडिक टेबल याद है तो आप वैसे भी पता कर सकते हैं कि किसी एलिमेंट का जो ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक है वो क्या है, बट उसमें टाइम लगेगा रिकॉल करने में. आपको जैसे थोड़ा रफली लिख के देखनी पड़ेगी, देन आप आराम से बता दोगे. ये सेम चीज हम 10th में बहुत बार कर चुके हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 से लेके एटॉमिक नंबर 118 तक आप किसी भी एलिमेंट का ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक बता सकते हो. ओके, अगर आपको टेबल याद है तो. अब हम तो कुछ शॉर्ट्स मेथड पढ़ेंगे, ठीक है, जिनसे आप पता कर सकते हो. उतनी लंबी चौड़े टेबल लिखने की आपको जरूरत नहीं है अगर आपको किसी एलिमेंट का ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप पता करना है. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो अगर आपको ग्रुप और पीरियड पता करना है तो बेटा आपको सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी उस एलिमेंट की, क्योंकि जिस भी एलिमेंट के बारे में हम बात करेंगे उस एलिमेंट का सिंबल तो वो आपको देगा ना. या तो वो आपको सिंबल देगा, या उसका नेम देगा, या उसका एटॉमिक नंबर देगा. कुछ ना कुछ तो वो जरूर बताएगा आपको. ठीक है, अगर सिंबल दे दिया तो सिंबल से हमें उसका नाम और उसका एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा. ऑब्वियस सी बात है, पीरियोडिक टेबल याद है तो. ठीक है, अगर वो सिर्फ नाम बोलता है तो हम सिंबल आइडेंटिफाई कर लेंगे, एटॉमिक नंबर. अगर वो एटॉमिक नंबर देता है तो हम उससे उसका सिंबल और उसका नाम आइडेंटिफाई कर लेंगे. ठीक है, अगर किसी बच्चे को यही समझ में नहीं आ रहा कि जो बी आर है एक्चुअली में वो है क्या, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, फिर तो नहीं निकलेंगे बेटा ये आपका जो ग्रुप है, पीरियड है, ब्लॉक, फिर ये सॉल्व नहीं होगा. तो आपको 1 से लेके 118 तक जितने एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक नंबर, सिंबल और नाम जो है वो तो याद होना ही होना चाहिए. ओके, तो चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट ग्रुप. ठीक है, पीरियड, चलो सबसे पहले पीरियड की बात करते हैं, वो ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट करता है. तो किसी भी एलिमेंट का पीरियड निकालने के लिए आपको करना क्या है बेटा, आप उस एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिखिए. ठीक है, वैलेंस शेल का जो n की वैल्यू है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वैलेंस शेल के लिए, दैट इज इक्वल टू द पीरियड, वो पीरियड के बराबर होती है. ठीक है, कैसे, जैसे मान लो सोडियम के लिए लिखा मैंने, इट इज 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1. हो गए 11 इलेक्ट्रॉन. अब वैलेंस शेल के लिए n की वैल्यू क्या है, 3, तो इसका n मतलब पीरियड विल बी 3. अगर यही चीज कैल्शियम होती, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2. चेक कर लीजिए बेटा 10. हाँ ठीक है, अब इसमें देखो वैलेंस शेल क्या है, n की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे इसका पीरियड हो जाता है दैट इज 4th. कैल्शियम 4th पीरियड का है. ओके, जैसे मैं सॉल्व करूं फॉर लाइक क्लोरीन, क्लोरीन इज 1s2 2s2 2p5 सॉरी 2p6 3s2 एंड 3p5. हो गए 17 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो यहाँ पे जो वैलेंस शेल के लिए n की वैल्यू दैट इज 3, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा 3. जैसे मुझे पता करना हो फॉर आई लाइक हीलियम, हीलियम इज 1s2, तो वैलेंस शेल के अंदर 1 ही है n, तो ये पहले पीरियड का है, n इज इक्वल टू 1 मतलब पीरियड इज फर्स्ट. ओके, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, वैलेंस शेल के लिए n की वैल्यू क्या है 3, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, सॉरी 2, तो पीरियड क्या हो जाएगा 2. ठीक है, तो ये तो सिंपल एलिमेंट्स बता दिए मैंने 1 से लेके 20 तक, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी आपको 10th में आती थी और जिनके पीरियड ग्रुप ऑलरेडी आपको पता है. ठीक है, अभी हमने सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन से बता दिए, वैसे तुम्हें टेबल से याद है. ठीक है, अब थोड़े जो बड़े हैं ना एटॉमिक नंबर, उनका करके देख लेते हैं. जैसे मान लो स्कैंडियम का करें हम, एटॉमिक नंबर 21, तो मैं लास्ट की कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ क्योंकि बोला ना बस वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करेगी. तो अब मैं आर्गन को कॉमन लेके उसके बाद की कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ. इट इज आर्गन 3d1 4s2 18 19 20 और 1 21. मैंने 4s को इसलिए बाहर रखा क्योंकि बेटा बाहर की तरफ तो 4s ही है.
ठीक है। और 3D क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 3D में एंटर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि s की एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है। पर बाहर की तरफ तो 4s ही है ना। तो यहाँ पे देखो स्कैंडियम जो है वो 4th पीरियड का है। क्यों? क्योंकि इसके लिए n की वैल्यू ज्यादा क्या है, दैट इज 4। तो यहाँ n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, आपका 4। ठीक है। जैसे मुझे पता करना हो फॉर एग्जाम्पल जिंक हो, तो जिंक की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 3d10 4s2। ठीक है। तो वही n की वैल्यू जो है वो क्या है बेटा, 4 है। तो ये भी कौन से पीरियड का हो जाएगा, 4th पीरियड का हो जाएगा। ठीक है। 5th 6th और 7th पीरियड के लिए भी सेम ही पैटर्न आपको यूज करना है। कॉन्फ़िगरेशन लिखो, उसके बाद n की जो वैल्यू है उसको आप सॉल्व करो, आराम से बता सकते हो कि किसी भी एलिमेंट का जो पीरियड है बेटा वो क्या हो जाएगा। क्लियर आपको? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो पीरियड तो ऐसे सॉल्व करना है। बात करते हैं अबाउट द ब्लॉक। तो ब्लॉक के लिए भी कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है। ब्लॉक के लिए आप कैसे पता करोगे कि कोई एलिमेंट जो है वो s ब्लॉक का है कि p ब्लॉक का है कि d या f ब्लॉक का है। ठीक है। तो देखो s ब्लॉक एलिमेंट के लिए तो सिंपल सा है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो s सब सेल में होगा। या तो आपको आखिर में s1 मिलेगा या फिर आपको आखिर में क्या मिलेगा, s2 मिलेगा। यहाँ नहीं, ये d ब्लॉक का है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन एक एक करके d में भरे जा रहे हैं। s तो ऑलरेडी फुल्ली फिल्ड है। ठीक है। p सब शेल का के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है p1 p2 p3 p4 तो वो p ब्लॉक एलिमेंट है। ओके। अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन d में एंटर कर रहा है, जैसे s भरने के बाद d1 d2 d3 d ब्लॉक है, और अगर f में एंटर कर रहा है तो f ब्लॉक एलिमेंट है। अब क्योंकि मैंने आपको डिवीजन ऑफ एलिमेंट समझा दिया था तो इसको सिंपल सा ध्यान रखो ना। s ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है। p ब्लॉक के अंदर ग्रुप 13 14 15 16 17 और 18 है। डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो ग्रुप है वो है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का कभी भी ग्रुप और पीरियड आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर से बाहर निकाले गए। तो क्लियरली बता दोगे, ठीक है, कि इसका जो है वो ब्लॉक क्या है। ठीक है। तो ब्लॉक हो गया, पीरियड हो गया। बात करते हैं अबाउट द ग्रुप। ठीक है। तो ग्रुप नंबर तुम कैसे निकालोगे किसी भी एलिमेंट का? तो बेटा ग्रुप नंबर निकालने के लिए ना आपको एक्चुअली में ब्लॉक का पता होना चाहिए। जब आप ब्लॉक पता कर लोगे तो ग्रुप नंबर भी आराम से निकल जाएगा। ओके, सो फॉर ग्रुप यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द एक्चुअली ब्लॉक। ठीक है। अगर आपको ब्लॉक पता चल गया ना एलिमेंट का तो फिर आप आराम से बता दोगे किसी ग्रुप क्या है। तो हर ब्लॉक के एलिमेंट के लिए अलग अलग रूल है। अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन लिख के ये बात पता कर ली कि तुम्हारा जो एलिमेंट है बेटा वो एस ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर खाली 2 ग्रुप होते हैं। आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चेक करिए कि एस सब शेल के अंदर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ये ग्रुप 1 का है। ओके। और अगर एस के अंदर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ये ग्रुप 2 का है। एज सिंपल एज दैट। ओके। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि भाई ये तो एस ब्लॉक एलिमेंट ही है कोई, तो आप ये चेक करो कि एस सब शेल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर एक है, चाहे कोई भी हो, 2p ना 2s हो 3s हो 4s 5s कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपका ग्रुप 1 का एलिमेंट है। और अगर s के अंदर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो 2s हो 3s 4 5 6 कुछ भी s हो, पर 2 हो तो इसका मतलब वो ग्रुप 2 का एलिमेंट है। एज सिंपल एज दैट। बस सीधी सी बात है। ठीक है, कि s ब्लॉक एलिमेंट में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है तो ग्रुप 1 का है और 2 है तो ग्रुप 2 का है। ठीक है। सेकंड, p ब्लॉक एलिमेंट। कॉन्फ़िगरेशन के बाद ये कंफर्म हो चुका है दैट योर एलिमेंट इज अ p ब्लॉक एलिमेंट। तो आप क्या करोगे, 10 प्लस में p इलेक्ट्रॉन, यह आपका ग्रुप बताएगा उस एलिमेंट के p के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है। या फिर p को छोड़ो, आप यूं मत करो, इसको ऐसे सॉल्व करो फिर तो गलत हो जाएगा। इसको एक लो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, अगर तुमने p की जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको ध्यान में रखा हो तो हमने p की जर्नल इलेक्ट्रॉनिक करी थी ns2 np126, ये करी थी ना। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे NS भी जो है वो वैलेंस शेल है। क्यों है वैलेंस शेल? क्योंकि इसका और इसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो सेम है। जैसे मान लो ये तुम्हारे पास 2s है तो ये 2p है, तो है सेकंड शेल ही तो वैलेंस है ना। ठीक है। तो उसमें 2s भी आ जाएगा और उसमें 2p भी आ जाएगा। तो किसी भी p ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो बाहर की कॉन्फ़िगरेशन है उसमें s और p होंगे।
आप S के अंदर और P के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है उनको जोड़ लो, ठीक है, और उन दोनों को टोटल कर दो 10 के साथ, ठीक है। मैंने लिखा ना टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब NS के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है और NP के जितने इलेक्ट्रॉन है उनको आपस में जोड़ दो आप, और इसको जोड़ दो किसके साथ, 10 के साथ। जो आंसर आएगा उससे आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द ग्रुप ऑफ योर P ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ दो समझाए, S और P। अब इनके एग्जाम्पल लिख के देख लीजिए। जैसे मान लो तुम्हारे पास मैग्नीशियम है, तुमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। अब तुम्हें पता चले भाई बाहर सबसे बाहर S है तो इसका मतलब S ब्लॉक एलिमेंट है, नंबर 3 है तो पीरियड 3 है, पर S के अंदर 2 है तो मतलब ग्रुप 2 है। सिंपल है। लिथियम की लिखी तुमने 1s2 2s1, ठीक है। तुमने क्या देखा भाई, बाहर वाला जो सब शेल है वो S है तो S ब्लॉक एलिमेंट है, नंबर 2 लगा है तो पीरियड 2 है, पर S के अंदर 1 है देन ग्रुप विल बी 1। S का तो यूं सॉल्व हो जाएगा। P का देखिए, एल्यूमिनियम है मेरे पास 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1, क्लियर है। अब मेरे को पता है लास्ट जो सब शेल है दैट इज P, तो आपका P ब्लॉक एलिमेंट है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो मतलब पीरियड 3 है। ओके, अब ग्रुप कैसे पता करेंगे, NS में जितने इलेक्ट्रॉन है प्लस NP में जितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 1 3 हो गए, 3 प्लस में 10 कितने हो गए 13, तो मतलब एक्चुअली में 13वां ग्रुप है आपके एल्यूमिनियम का। एंड सही है वो, ठीक है। तो P ब्लॉक एलिमेंट का रूल है ग्रुप निकालने का 10 प्लस में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। S में भी और P में भी, सिर्फ P के नहीं, क्योंकि अगर तुम्हें ध्यान हो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 और 5 होते हैं ना। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p3, 5 तभी तो है जब मैंने 3 S के और 2 P के मिला है, समझ रही हो, तो दोनों में वैलेंस होते हैं। ओके, चलो इसके एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। लाइक जैसे मान लो किसी नोबल गैस का ले लेते हैं, आर्गन का एग्जांपल ले लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6, ये आर्गन की यहाँ तक। ओके, अब देखो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो P में एंटर हुआ, P ब्लॉक है, N की वैल्यू 3 है मतलब पीरियड 3rd है। और अगर मैं बात करूं ग्रुप की तो S और P में टोटल कितने हैं, 6 और 2 8, 8 और 10 18, तो ये कौन से ग्रुप का हो जाएगा बेटा, 18 का हो जाएगा। ओके, तो P पहले ब्लॉक आइडेंटिफाई कर लिया ना S और P, तो फिर ये दो सिंपल रूल याद रखो, आपका ग्रुप कभी भी गलत नहीं होगा। ओके, चलिए लास्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि F के केस में तो बेटा पूछा नहीं जाएगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कौन सा एलिमेंट जो है वो F ब्लॉक है, उसका ग्रुप पीरियड ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये फिर भी आपको याद रहेगा आगे कि एलिमेंट F ब्लॉक के हैं कौन कौन से, ग्रुप पीरियड की जरूरत नहीं है, ब्लॉक ही काफी है बस उनका, ठीक है। सो नाउ D, डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आपको जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी उसमें हमने 2 ऑर्बिटल्स यूज किए थे, n-1d और ns, याद है ना आपको कि जर्नल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट में 2 ऑर्बिटल यूज हुए थे, ns, और उससे एक कम करके हमने d के आगे नंबर, जैसे ये 3d तो वो 4s, ये 4d तो वो 5s। आपको करना क्या है, कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, और वैलेंस शेल के अंदर जो n-1d में इलेक्ट्रॉन है और ns में इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों को जोड़ दो आप, वो तुम्हारा ग्रुप निकल जाएगा, ठीक है। कैसे, चलो मैं एक एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने मैग्नीज का लिखा, मैग्नीज एटॉमिक नंबर 25, और मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। लेट मी चेक, हो गए बेटा 25, हाँ ठीक है। अब देखो, अब इसमें आपको करना क्या है, n-1d में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो n-1d क्या है बेटा मेरा, ये 3d, और ns के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 4s, ns मेरा है 4s और n-1d मेरा क्या है 3d, तो 4s में तो इलेक्ट्रॉन है 2, जबकि 3d में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा 5, टोटल जोड़े इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 7। अब हम चेक करते हैं कि क्या, अब जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वही इसका ग्रुप नंबर है, तो क्या मैग्नीज 7वें ग्रुप के अंदर आ रहा है, चेक करते, देखो स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट
निकिल, कॉपर और जिंक। ठीक है, अब देखो ये थर्ड ग्रुप है 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो आपका जो n-1 डी के अंदर इलेक्ट्रॉन है और ns के अंदर इलेक्ट्रॉन है उनको आप मिला दीजिए, वो आपके किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट का जो है वो आपको ग्रुप बता देगा। ओके, चलो एक बार कोबाल्ट का चेक कर लेते हैं। तो कोबाल्ट के मैं सीधी बाहर की कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ। कोबाल्ट के बाहर की कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा, इट इज 4s2 एंड 3d7, ये होगी। तो 7 और 2 9 होंगे, 8 और 9। तो कोबाल्ट का जो होगा ना ग्रुप नंबर दैट विल बी 9। जिंक की अगर मैं बात करूं तो जिंक की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 और 4s2। ठीक है, तो 10 और 2 12, ग्रुप का नंबर क्या हो जाएगा जिंक का, दैट विल बी। आई होप आपको बात समझ में आई कि किसी भी एलिमेंट अगर वो s, p या d ब्लॉक का है तो वो तो आपको कॉन्फ़िगरेशन से ही पता चलेगा बेटा कि s का है कि p का है कि d का है। पीरियड के लिए भी कॉन्फ़िगरेशन ही सब कुछ है। आप वैलेंस शेल के लिए n की वैल्यू पता कर लीजिए। ठीक है, n हाईएस्ट होगा क्योंकि जैसे d के अंदर हमने दो शेल वैलेंस है हमारी, तो इसके लिए n-1 d का n नहीं, ns का n जो है वो आपका पीरियड डिसाइड करेगा। और ग्रुप के लिए अलग अलग रूल है, अगर s का है तो अलग रूल है, p का तो अलग है और d का है तो अलग है। ओके, चलो अब तक तो मैंने आपको सिर्फ समझाया है, आगे हम पता करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक पे आते हैं। ठीक, यही है बेटा, या तो आपको कॉन्फ़िगरेशन देगा एलिमेंट की, या सिंबल देगा, नाम देगा, इस तरह से कुछ देगा और आपको पता करवाएगा फिर उसका ग्रुप और जो पीरियड है वो क्या है। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट इज राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स गिवन बिलो 9, 12, 29, 54 एंड 58। ऑल्सो प्रिडिक्ट द ग्रुप, ब्लॉक नंबर, पीरियड एंड classify them as an representative elements, noble gases, transition and inner transition। ठीक है, तो इसने क्या कह रखा है बेटा, देखो एटॉमिक नंबर 9, 12, 29, 54 और 58, ये 5 एलिमेंट है। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लेना कौन कौन है, नहीं तो कॉन्फ़िगरेशन वैसे भी लिख लोगे। आइडेंटिफिकेशन कब हेल्प करेगी, अगर किसी एलिमेंट में एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे 29 है आपके पास। ठीक है, इस तरह से थोड़ा ध्यान रख लेना कि हाँ इसके एक्सेप्शनल है। तो सबसे पहले तो आपको इनका ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक बताना है, और फिर ये बताना है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो रिप्रेजेंटेटिव है, कौन सा है जो इनर ट्रांजिशन है, कौन सा है जो ट्रांजिशन है, एंड नोबल गैसेस कौन कौन सी है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक आप कर सकते हो। मैं इसमें से 1 या 2 करवा देती हूँ, बाद में आप कर लेना। ठीक है, जैसे मान लो इसी का कुछ पता करना। एटॉमिक नंबर 9 है फ्लोरीन का, 1s2, 2s2, 2p5, n की वैल्यू 2 है तो पीरियड हो गया 2। ग्रुप जो है, पहले ब्लॉक पता कर लेते हैं। ब्लॉक है बेटा इसका p, और ग्रुप कैसे पता करते हैं p का बेटा, देखो 5 और 2 7, 7 + 10 17, निकल गया। अब ये किस के अंदर आएगा, ये ना तो ट्रांजिशन मेटल है, ना ये इनर ट्रांजिशन है, ना ये नोबल गैस है, ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स ऑफ s एंड p ब्लॉक, वो दोनों को जोड़ दे तो वो रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं। तो ये p ब्लॉक का है ना, तो ये किसको बिलोंग करेगा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को बिलोंग करेगा। एक 29 का देख लो, तो 29 कॉपर है बेटा, मैं इसकी बाहर के लिख देती हूँ कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 3d10 4s1, ये होती है बेटा। ठीक है, तो इसका पीरियड हो जाएगा n की वैल्यू 4 तो 4, ब्लॉक हो जाएगा d क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंटर हुए d में, और ग्रुप क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट है तो देखो 10 और 1 11, तो इसका ग्रुप हो जाएगा दैट इज 11। और ये ट्रांजिशन एलिमेंट है क्योंकि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है ना, तो डी ब्लॉक एलिमेंट क्या कहलाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, अगर तुम बात करो, देखो 54 का तुम कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसका बोल देती हूँ एक बार। देखो 58, तो 58 कब आता है, 58 है सीरियम का, लेंथेनम याद है 57 एटॉमिक नंबर, इसके बाद वाला जो एलिमेंट है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो सीरियम है एटॉमिक नंबर 58 और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट का पहला एलिमेंट होता है। मतलब जो 28 एलिमेंट है ना, लेंथेनॉइड 14, एक्टिनाइड 14, लेंथेनॉइड सीरीज का पहला एलिमेंट होता है सीरियम। तो ये एक इनर ट्रांजिशन मेटल है। इसका ग्रुप पीरियड पता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है,
ठीक है, इसका सिर्फ आप ब्लॉक ही बता दीजिए क्योंकि इनका कोई ग्रुप पीरियड नहीं है। तो 58 एटॉमिक नंबर आपको, अब देखो ये चीज काम आएगी पीरियोडिक टेबल। अगर आपको ध्यान है कि 57 के बाद 14 एलिमेंट तो एफ ब्लॉक एलिमेंट के हैं, तो क्लियर हो गया ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है, नो नीड टू आइडेंटिफाई ग्रुप पीरियड है। ओके चलिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है बेटा आपके पास। बाकी आप एक एक एलिमेंट को देखो, 54 को आप खोल के लिख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। दिस एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, दिस भी रिप्रेजेंटेटिव ही है क्योंकि मैग्नीशियम है ना ये, एटॉमिक नंबर 12, तो S और P दोनों रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये तुम्हारा क्या बच गया वो देख लो ना, ऑब्वियस है। अगला है, प्रेडिक्ट द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल सेटिस्फाइंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसने क्या किया है, आपको एक जर्नल सी कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है और फिर आगे चल के उसमें n की वैल्यू बता दी कि भाई इस कॉन्फ़िगरेशन में ना n की वैल्यू ये है, तो बताओ ये कौन सा एलिमेंट है और ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ लाई करेगा। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इट इज n-1 d1, n-1 d के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है और ns2 है पूरा भरा हुआ और n की वैल्यू 4 है। देखो अब इसने आपको ये चीज दी है कि कोई एलिमेंट है जो इस कॉन्फ़िगरेशन में फिट हो रहा है, बाहर की है, ऑब्वियस सी बात है, और यहाँ पे जो n की वैल्यू है 4 है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 4 लिख देंगे, 4s2, 4 माइनस में 1, 3d1, और ये कभी भी शुरू की कॉन्फ़िगरेशन तो हो नहीं सकती, आखिर की है, ठीक है। इसका मतलब सॉरी बेटा, अब आपको इसका ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक ये सब आइडेंटिफाई करना है। तो देखो पीरियड तो समझ आ रहा है 4, अगर मैं बात करूं अबाउट द ब्लॉक, तो ये ब्लॉक है डी, क्योंकि डी में 1 है ना, एस तो पूरा भरा हुआ है, ब्लॉक इज डी। और ग्रुप कैसे पता करते हैं डी ब्लॉक का, एस और डी में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, तो 2 और 1 3, तो ग्रुप हो जाएगा 3। एक्चुअली एटॉमिक नंबर ये है इसका, इसके आगे आर्गन है ना 18, 19, 20, 21, इट इज स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा 21। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए आप, एक्चुअली element A, B, C, D and E have the following electronic configuration. Which among these will belong to the same group in the periodic table? ठीक है, तो मैं वैसे ही समझा देती हूँ, आसान है। कॉन्फ़िगरेशन देख के आपको ये बताना है कि जो कौन कौन से एलिमेंट है जो एक ही ग्रुप के हैं। ओके तो देखो A है 1s2, 2s2, 2p1, तो A तो P का है, अच्छा ग्रुप सेम है, अच्छा ओके चलो देखते हैं। तो 1s2, 2s2, 2p1 मतलब 4 और 1 5, ये बोरॉन है और बोरॉन का ग्रुप होता है 13, तो एक का तो 13 है। सेकंड 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, तो इसके आखिर में भी 3p1 है, B है ना बेटा, उसके आखिर में 3p1 है, तो B का भी 13 ही है। C 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 ये अलग है क्योंकि 3p3 वाले का हो जाएगा 14, 15 और 16, 1 सेकेंड 13, 14, 15, तो C वाले का तो 15 आएगा, आप निकाल के देख लेना क्योंकि रूल तो मैंने बता ही दी। जो D वाला है दैट इज 3p5, D वाले का 3p5 है तो इसका 17 मिलेगा ग्रुप, और E वाला जो है वो 4s2 है, E वाले का जो है वो s2 है, तो मतलब ग्रुप मिलेगा 2, मैंने सिर्फ ग्रुप लिखे हैं सबके, ठीक है। तो देखो A और B का जो है ना वो आपको 13th मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि A में 2p1 है और B में 3p1 है, इसका मतलब ये ऊपर बोरोन है और बोरोन के बाद वाला नीचे क्या है बेटा आपका एल्यूमिनियम है, तो बोरोन एंड एल्यूमिनियम आर ऑफ द सेम ग्रुप, दैट इज 13th। ओके नेक्स्ट देखिए, नाउ दीज आर द सॉल्व प्रॉब्लम जो अभी हमने डिस्कस की। अब हम कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम करेंगे, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस बेस्ड अपॉन दिस टाइप ऑफ सिनेरियो, दैट आपको उनका ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक, कॉन्फ़िगरेशन ये सब आइडेंटिफाई करना। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन। राइट द नेम्स एंड एटॉमिक नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, द फोर्थ एल्कली मेटल। तो एल्कली मेटल क्या होते हैं ये आप जानते हो, जो ग्रुप 1 एलिमेंट है ना बेटा उनको बोलते हैं एल्कली मेटल, ठीक है, और जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अर्थ मेटल्स। जैसे फिर 17वें ग्रुप को हेलोजन्स, 18वें ग्रुप को नोबल गैसेस, 15वें ग्रुप को पिनेकोजेंसी, जो कुछ एक नाम है ना कॉमन ग्रुप के, उनके बारे में बात हो रही है। तो कह रहा है कि चौथे एल्कली मेटल का नाम बताओ। अब चौथा कौन सा है उसके लिए आपको पूरा ग्रुप लिखना पड़ेगा, दैट इज ओके
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। हम हाइड्रोजन को इंक्लूड नहीं कर रहे बेटा, वो थोड़ा एनोमलस बिहेवियर करता है। तो चौथा कौन हो जाएगा, दैट इज रुबिडियम। एटॉमिक नंबर सिंपल है, 2, 8, 18, 32 वाला जो रूल है वो यूज करके आप निकाल सकते हो। आपको सिर्फ ऊपर वाले एलिमेंट का पता होना चाहिए। अगला है द थर्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 है, तो थर्ड क्या हो जाएगा, कैल्शियम। ठीक है, सो इट इज कैल्शियम, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। द फिफ्थ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो देखो ट्रांजिशन सीरीज क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज, उनके पीरियड को हम सीरीज बोलते हैं। पहली ट्रांजिशन सीरीज मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की पहली सीरीज, और उसका पांचवा एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट की पहली सीरीज कौन सी है बेटा, स्कैंडियम वाली, और उसका पांचवा एलिमेंट पूछ रहा है ना, फिफ्थ, तो 1 2 3 4 5, दैट इज मैग्नीज। द फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, तो पहला भी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रही थी, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के 14 लेंथेनॉइड और 14 एक्टेनॉइड जो है, उनमें जो पहला एलिमेंट है दैट इज सीरियम एंड एटॉमिक नंबर इज 58, तो वो सीरियम है, Ce। द सिक्स्थ नोबल गैस, तो सिक्स्थ नोबल गैस कौन सी है, रेडॉन। कौन, कैसे पता करोगे, इट इज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। तो 1 2 3 4 5 और 6, छठी नोबल गैस इज रेडॉन। ओके, अगला है द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेम एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, स्टेट टू विच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल ईच ऑफ दिस बिलोंग्स। तो आपको सिर्फ ब्लॉक बताना है और कुछ नहीं, ठीक है, ग्रुप वगैरह कुछ नहीं पूछ रहा, तो वो कॉन्फ़िगरेशन से पता चल जाएगा ब्लॉक का। तो पहली है आउटर दे रखी और बाहर की, 3s2 3p3, भाई s पूरा भर गया, फिर p में इलेक्ट्रॉन 3 है, p पूरा नहीं भरा है, ठीक है, तो इट्स ब्लॉक इज p। अगला है 3d5 4s1। अब देखो मानना कि s में एक इलेक्ट्रॉन है पर d भी पूरा भरा हुआ नहीं है, और ये एक्सेप्शनल केस है क्रोमियम का, ठीक है। क्रोमियम के अंदर आपको पता है ना कि होना तो ये चाहिए था 3d4 और 4s2, पर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के चक्कर में एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाता है, तो इट्स ब्लॉक इज डी। ओके, नेक्स्ट है 3s2 3p6 4s2। अब इसका जो वैलेंस शेल है वो 4s है और s भी पूरा भरा हुआ है, ठीक है, तो एक्चुअली में ये s ब्लॉक एलिमेंट है। 5d1 6s2, 5d1 6s2, भाई s पूरा भर गया पर d में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये d ब्लॉक एलिमेंट है। अगला है 4f1 5d1 एंड 6s2, तो ये एक्चुअली में f ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि इसके अंदर f के अंदर अभी एक ही इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो आराम से आप ब्लॉक पता कर सकते हो। अगला है थर्ड, एन एलिमेंट x विद एटॉमिक नंबर 112। x कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 112 है, हैज रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड, वो अभी डिस्कवर हुआ है, प्रेडिक्ट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड सजेस्ट द ग्रुप इन विच दिस एलिमेंट वुड बी प्लेस्ड। अब आपको करना क्या है बेटा, देखो 112 एलिमेंट के लिए आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो, वही 1s 2s 3s वाला जो मेथड है वो आप यूज करो, और 112 एलिमेंट्स भरो, ठीक है, लिखेंगे तो लंबा पड़ेगा और कुछ नहीं है, और उसके भरने के बाद आपको बताना है इसका ग्रुप, सिर्फ ग्रुप उतना है, ठीक है। तो ग्रुप के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, पहले ब्लॉक पता करो आप कि ये S का है कि P का है कि D का है कि F का है। जब एक बार आपको ब्लॉक का पता चल जाएगा तो ब्लॉक के हिसाब से ग्रुप का फॉर्मूला यूज करो, आप निकाल लोगे। तो सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, आप वो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन भरते जाओ, बस सीधी सी बात है। S में 2, P में 6, D में 10, F में 14, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में एंटर कर रहा है उससे आपको ब्लॉक का पता चल जाएगा, देन यू विल यूज द फॉर्मूला ऑफ ग्रुप। ओके, नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेटेलिक कैरेक्टर। अब ये थोड़ा सा अलग है, मेटेलिक कैरेक्टर किसका पूछ रहा है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ठीक है, कि इन सब में सबसे ज्यादा मेटेलिक है, सबसे कम मेटेलिक कौन है। तो देखो बेटा बोरोन में तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर काफी ज्यादा होता है, ठीक है, माना कि एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम जो है वो सारे के सारे क्या हैं, मेटल्स हैं, पर इनमें से सबसे ज्यादा मेटेलिक कौन होगा जिसमें टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होगी, और सबसे ज्यादा टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन किसमें होगी, जिसका साइज सबसे बड़ा होगा।
एल्यूमिन देखो जो बोरोन है वो आपके सेकंड पीरियड का है, इसका पीरियड सेकंड है। एल्यूमिनियम और जो मैग्नीशियम है दैट बिलोंग्स टू पीरियड थर्ड, ये थर्ड से बिलोंग करते हैं, जबकि ये फोर्थ पीरियड से बिलोंग करता है। आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के भी पता कर सकते हो, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 और ये हो जाएगा दैट इज 3s2। ठीक है, तो ये तो थर्ड पीरियड के, ये फोर्थ का, ये सेकंड का। इसका मतलब साइज के अंदर बोरोन सबसे छोटा है, फिर एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम है और फिर पोटेशियम आएगा। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में से भी मैग्नीशियम से भी छोटा साइज होगा किसका, एल्यूमिनियम, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो साइज घटता है। तो बोरोन से छोटा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से बड़ा मैग्नीशियम और मैग्नीशियम से बड़ा है आपका पोटेशियम। ठीक है, जिसका साइज जो है बेटा वो सबसे छोटा होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल है, जिसका साइज सबसे बड़ा होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान। तो सबसे ज्यादा मेटेलिक होगा पोटेशियम और सबसे कम मेटेलिक होगा बोरोन। इससे ज्यादा ये मेटेलिक, इससे ज्यादा ये और इससे ज्यादा ये। ठीक, नेक्स्ट है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ब्लॉक टू विच एन एलिमेंट Z दैट इज एटॉमिक नंबर 90 बिलोंग्स। ठीक है, तो देखो Z एटॉमिक नंबर 90, इसका मतलब क्या है कि ये जस्ट एक्टिनियम के बाद है। ठीक है, एक्टिनियम जो है आपका AC 89, उसके बाद जस्ट ये थोरियम है दैट इज 90 एटॉमिक नंबर। तो ब्लॉक तो कंफर्म हो गया, F ब्लॉक एलिमेंट है। और क्या पूछा बेटा इसने इसका, हाँ बस देखो और कुछ पूछेगा नहीं, उसमें ग्रुप पीरियड तो बता नहीं सकते, तो इसका जो ब्लॉक है वो F है। कॉन्फ़िगरेशन आप लिख लेना बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट Z 107 to 109 डिफर फ्रॉम वन अनदर। ये क्या कहता है कि एटॉमिक नंबर 107 और एटॉमिक नंबर 109 से 107 या 107 से 109 के बीच में जो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे डिफर करती है। तो ये बेटा आपको लिख के देखनी पड़ेगी कि 107 की कितनी है, 108 की कितनी और 109 की कितनी। हो सकता है इनका ग्रुप अलग जा रहा हो, इनका पीरियड अलग जा रहा हो, इस तरह से फिर आपको कॉन्फ़िगरेशन लिख के और फिर ये समझानी है कि हो सकता है इनमें पीरियड अलग हो, ग्रुप अलग हो या फिर इनके ब्लॉक अलग हो। तो आप ये बताओगे कि इन तीनों एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन में ब्लॉक का डिफरेंस है, ग्रुप का डिफरेंस है या फिर पीरियड का डिफरेंस है। ओके, तो हमने प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक के ऊपर सॉल्ड और अनसॉल्ड सारी एक्सरसाइज कर ली। जिनके एटॉमिक नंबर थोड़े बड़े थे उसमें कॉन्फ़िगरेशन लिखने में टाइम लगता है बेटा, दैट्स वाई मैंने नहीं लिखा, पर मैंने आपको मेथड बता रखा है कि कैसे लिखना है। तो आप एक बार पेज के ऊपर वो लिख के ऑर्बिटल्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में और फिर इलेक्ट्रॉन भर के देख लीजिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे।